ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज परम आदरणीय निर्वैर भाई जी का स्मृति दिवस है। आज का दिन यूनिवर्सल फ्रेंडशिप डे के रूप में ऐसा घोषित किया गया संस्था की ओर से। विश्व मैत्री दिवस या सर्व स्नेही दिवस। तो सचमुच निर्वैर भाई का एक कदमादानी कॉटेज में होते थे। कोई भी भाई बहन किसी वक्त मिलना चाहे उनके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं और उन्हें हर वक्त दरवाज़ा खुला। मुझे सौभाग्य मिला, लगभग 3 साल से मैं सच पूछें रोजाना भोजन भी उनके साथ ही खाते थे। और वो कहते थे मेरे को 15 दिन यहाँ जरूर रहना है मास में। तब से मैं 15 दिन मास में रहता हूँ। इतना निकट आप सोचिए, जब भी भोजन पे होते कुछ ना कुछ शेयरिंग होता था। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं उनके जीवन में सदा ही उतरती रहती। प्रैक्टिकल वो सबके फ्रेंड थे। मैंने हज़ारों को देखा, कोई दुख, कोई टेंशन, कोई रोता हुआ आया, हंसते हुए उन्हें भेजा, उनको टेंशन फ्री करके भेजा। सारी बहनों का हेल्थ का भी कितना ध्यान रखते थे। कमाल थी उनकी। सारे डिपार्टमेंट एक एक का कनेक्शन निर्वैर भाई साहब से था। इतनी बड़ी बाबा ने उनको अथॉरिटी दी थी हर एक का कार्य करना, समस्याएं सारी सॉल्व करना। तो सचमुच ऐसी महान विभूति को हम शत शत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे गाया जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया तो सतगुरु मिला दलाल। तो बच्चे देखो, आत्माएं और शिव बाबा हम सब इकट्ठे परम धाम शांति धाम रहते हैं और फिर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। अपने अपने टाइम पर सब आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने। तो बाबा ने आज ये विशेष सबसे पहले का रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं। रूहानी बच्चे कैसे सुनते हैं? इस जिस्म के द्वारा सुनते हैं। और रूहानी बाप भी कैसे बोलेंगे? इस उनको जिस्म चाहिए जिसके द्वारा बोलेंगे। तो ये बच्चों को सदा रूह को ही ध्यान में रखना है, रूहानी स्थिति में ही रहना है। आज बाबा के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा है दुख हरता सुख करता। सारी दुनिया के दुख हर लेता है और सुखी दुनिया की स्थापना कर देता है। बाबा जो है बच्चे, कितना तुम बच्चों को, देखो बच्चे, बाप भी है और ये टीचर भी है, तो ये सतगुरु भी है। तीनों पार्ट प्ले बाबा करता है। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे चक्कर चलता रहता है, तुम जानते हो। हम 84 का चक्कर लगा कर आए हैं। बाबा उन आत्माओं से बात कर रहा है जो 84 का चक्कर पूरा करके आई है। तो बाबा ने कहा 84 का चक्र का पार्ट बजा के अब आए हैं, तो बच्चों की बुद्धि में चक्कर रहना ही चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुमको सबका कल्याण करना है, विशेष ये ध्यान रखना है। क्या बच्चे देखो, उसको क्या कहते हैं, हाँ, ग्रेट ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, वो सबसे बड़ा फादर है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम सबको चित्रों पर अच्छी तरह से तुम समझा सकते हो। 84 के चक्र पे भी सबको समझाना है, तो बच्चे उनका भी कल्याण हो जाएगा। कहीं सोचते हैं प्रेरणा से भगवान ज्ञान देता है। हाँ, बाबा ने कहा कोई कहता है मेरे को आज वहाँ जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा का मतलब तो विचार होता है। तो बाबा प्रेरणा के द्वारा ज्ञान नहीं देता। बाबा तो प्रैक्टिकल सन्मुख साकार तन में इमर्ज होकर ज्ञान देता है। तो प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। इसलिए जो है, फिर भी जो योग खूब लगाते हैं उनको अच्छी अच्छी प्रेरणाएं बाबा से, टचिंग जिसे कहते हैं, टचिंग होती है। क्या करना है क्या नहीं करना, अमृत वेले योग के बाद बाबा से पूछो तो बहुत सुंदर टचिंग होगी। तो बाबा की वो टचिंग को कैच करना, कैचिंग पावर भी चाहिए और टचिंग पावर भी चाहिए।
बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें किस जन्म श्रेष्ठ पद पाने के लिए क्या करना है, तुम्हें ये सारी आसुरी मतों को छोड़ना है। आसुरी मत है ना, रावण मत, मनुष्य मत, विकारों की मत, ये सब आसुरी मत बाबा कहते, सब प्रकार की आसुरी मतों को छोड़ना है और क्या करना है, तो एक श्री मत पर चलना है। श्री मत है एक शिव बाबा की मत, ब्रह्मा के द्वारा जो मिलती है मत। बाबा कहते वर्षा तुम्हें ब्रह्मा से नहीं मिलना, ब्रह्मा खुद वर्षा ले रहा है, तुम्हें शिव बाबा से मिलना है। इसलिए शिव बाबा, श्री 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 शिव बाबा की मत, उस पर पूरा चलेंगे। जितना चलेंगे बच्चे उतना उच्च पद पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, सारा मदार है पढ़ाई पर। बच्चे पढ़ाई जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट से बुद्धि में रहनी चाहिए, तब हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, नेक्स्ट बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम हो ब्राह्मण, और ब्राह्मण ब्राह्मणियां आपस में ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो बच्चे भाई बहन हो गए ना, तो तुम्हारी दृष्टि सारी सृष्टि की आत्माओं के लिए भाई भाई की, और साकार में एक ईश्वर की संतान भाई बहन। तो इसे बच्चे पवित्र दृष्टि कहते हैं। ऐसी पवित्र दृष्टि बनाकर तुम बच्चों को चलना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम सब कौन हो, अपने आप को पहचानो। बाबा ने कहा तुम हो गॉडली स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहते हैं ना, इसलिए तुम गॉडली स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई पे कितना ना ध्यान देना चाहिए। हर वक्त बाबा की मुरली में आज बाबा ने क्या कहा, बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। कोई घंटा ना हो जब बाबा की मुरली की पॉइंट याद ना आए। हमारे निर्वैर भाई को मुरली से इतना प्यार था, एक बार क्लास से सुनते थे, एक बार कोई और सुनाता था, एक बार खुद पढ़ते थे, 3 बार मुरली। जो मम्मा बाबा सब दादियों से सीखा, निर्वैर भाई को भी ये देखा। मुरली से बड़ा प्यार, यही पढ़ाई का प्यार है। बाबा ने कहा तब गॉडली स्टूडेंट लाइफ याद रखो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, भारत में त्योहार मनाते हैं ना, ये त्योहार की रस्म यहाँ संगम से ही पड़ी है। हाँ, जो यहाँ हुआ है प्रैक्टिकल, वो आगे त्योहार का रूप लिया। अब देखो बच्चे, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है? शिव जयंती। क्योंकि शिव बाबा ने आके सारी आत्माओं का उद्धार किया, तो शिव जयंती सबसे बड़े से बड़ा त्योहार, उससे बड़ा कोई त्योहार। फिर बाबा ने कहा हाँ, फिर गीता जयंती। फिर बच्चे आगे जो है देखो नारायण जयंती। अब फिर बाबा ने कहा बच्चे बस बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अच्छा बच्चे, पॉइंट्स याद नहीं रहती ना, तो बाप को याद करो। बाप भूल जाता है, टीचर को याद करो, टीचर की फिर नॉलेज याद आएगी इसी बहाने। बाबा ने कहा कि अब देखो अर्थक्वेक होती है तो कैसे सब नीचे दब जाते हैं। बच्चे समय अंतिम है, किसी वक्त भी आ सकता है टाइम, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करो। सत्युग की दुनिया में जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत होता है, उस दुनिया में जाने के लिए खूब पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे सर्व आत्माओं को अविनाशी सहारा देने वाले आधार सो उद्धार मोह भव। हाँ, कितनी बाबा ने कहा टेंशन वाली आत्माएं, दुखी आत्माएं, परेशान हैं, दिलकश हैं। हाँ, तो ऐसी आत्माओं का आधार मूर्त भी बनना है और उनका उद्धार भी बनना है। तो ऐसा विनाशी सहारा दो। विनाशी सहारे लेते 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 थक गए, अब अविनाशी सहारा दो। तो फिर जो है क्या होगा, उससे आप आधार मूर्त भी बनेंगे और उद्धार मूर्त भी बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, समय अमूल्य खजाना है, इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय करके सफल बनाओ। इससे बड़ा क्या खजाना हो। दिन में कई बार व्हाट्सएप, कई बार यूट्यूब, कई बार वीडियो खाम खा के देखना शुरू करते हैं। अरे कितना बड़ा अपना टाइम बर्बाद, 1 मिनट वेस्ट होना मानो वर्षों वेस्ट होना। थोड़ा तो सोच के चलो, इस समय कितना वैल्यूएबल है। इस टाइम को, इस जीवन को वैल्यूएबल समझ के हर सेकंड को सफल करो। फौरन निर्णय करके नेगेटिव को दूर भगाओ और पॉजिटिव को अडॉप्ट करो, तब जो है आप सफल कर पाएंगे। लास्ट व्यक्ति चाह रहा है
बाबा ने कहा जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, ऐसे मास्टर शक्तिवान बन के बाबा के साथ इन किरणों को फैलाओ तो कोई भी विघ्न नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।